नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में जो भी सेंट्रल जॉब और स्टेट जॉब आती हैं, जिनके अंदर अच्छी पोस्ट होती है, यानी कि एक दो पोस्ट ना होकर के अच्छी पोस्ट, और मेनली जो आपकी टीचिंग वाली जॉब्स आती है उनसे रिलेटेड हम आपको प्रत्येक अपडेट देते रहते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं अगर चाहे तो। फर्स्ट कमेंट में उनका लिंक दिया गया है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आप सभी के लिए, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके बाद हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जो जेवीटी की आपकी भर्ती चल रही है उससे रिलेटेड इसमें सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी अभी वीडियो बन रही थी वो थोड़ी सी छोटी बनने के कारण उसमें एक चीज़ रह गई है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो देखिए, फाइनल रिजल्ट के लिए आपकी जो डेट है वो लगभग 10 अगस्त के अराउंड है, यानी कि 10 अगस्त के आसपास आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। और उसके बाद विद इन 1 वीक आपकी स्कूलों में जो ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये मतलब वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर नहीं है, तो आप ध्यान रखना कि लगभग 10 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जनरल कैंडिडेट देखें तो इनके अंदर देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है जो मेल है हिमांशु कश्यप। इनके 118 मार्क्स है, तो इनका कोई रिमार्क नहीं, इसका मतलब ये क्लियर है। उसके अलावा आप सभी अपना अपना रिमार्क या स्टेटस चेक कर सकते हो। जो ये आपकी PDF फाइल है इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें सभी के रैंक वाइज ही है ये। इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इन एलिजिबल पाए गए हैं, यानी कि उन्होंने या तो उनका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन क्लियर नहीं है, या उनका ICT सर्टिफिकेट नहीं है, या उन्होंने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है। एक कैंडिडेट पूछ रहा था वीडियो में भी क्या स्पेशल एजुकेशन वाला चलेगा, तो मैंने कहा था आपका नहीं चलेगा, लेकिन उसका आया था कि सर मेरी जो वेरिफिकेशन है वो हो गई है, लेकिन अब उसको आउट कर दिया गया। तो जिस कैंडिडेट के सामने एलिजिबल लिखा है किसी भी तरह से, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो या थोड़ा बहुत है कि आपके चेंज हुए, जैसे इस कैंडिडेट के देखिए आप 73 मार्क्स पे गौरव के, इनके CTET मार्क्स 122 आउट ऑफ नोट मेंशन इन फॉर्म। तो ये वाली कोई ख़ास बात नहीं है, ये वाला जो है आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जब आप इसको दोबारा से एप्लीकेशन दे के आओगे तो ये आपका एलिजिबल में आ जाएगा। लेकिन अगर हम सुधा शर्मा का देखें तो इनका 2 ईयर DLED नोट डन, तो ये जो कैंडिडेट है ये इन एलिजिबल हो गया है। अगर अब भी इसको कुछ डाउट है तो ये आपका 1 अगस्त को जा कर के अपने नेम के हिसाब से आप ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट अब्सेंट थे वो भी जा सकते हैं, अब्सेंट की भी लिस्ट इन्होंने दी गई है और वो अपनी DV करवा सकते हैं। जो कैंडिडेट अब्सेंट थे उनको भी अभी मौका दिया गया है, वो कैंडिडेट भी अपनी DV करवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किसका क्या रिमार्क है। अगर आपका कोई रिमार्क आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो इन वैकेंसी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अब कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने कैंडिडेट का है जो रिमार्क आया है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की पोस्ट देखिए आपकी 179 है। अगर हम 179 इस लिस्ट के हिसाब से रैंक देखें तो आपका साक्षी मलिक का, लेकिन इनका जो डिप्लोमा वो कंप्लीट ही नहीं, इसका मतलब ये एलिजिबल नहीं है। तो 179 में से आपके PWD के कैंडिडेट बहुत कम हो रहे हैं। वैसे तो थोड़े से ज़्यादा जा सकते थे, लेकिन ओवरऑल वो जनरल में भी जा रहे हैं, ESM कैंडिडेट भी जनरल में जा रहे हैं। तो मैं एक अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा भी, हम एक आइडिया लगाते हैं कि जो आपकी 165 टू 170 पोस्ट है वो जनरल के अंडर आएगी, यानी कि 105 से 170 तक आपके जनरल के अंदर आएगी। हम यहाँ पे 168 पोस्ट लेकर के चल रहे हैं कि एक 168 कैंडिडेट है जो जनरल में शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या करना है, 168 रैंक देखिए, क्योंकि जो आपकी PWD और ESM वो आपकी कैटेगरी में से ही जाएगी। अब 168 रैंक है जो ये 96 मार्क्स पे है, यानी कि 170 तक ले लीजिए, 171 96 मार्क्स तक है।
लेकिन अब क्या होगा, इनमें से जो ऊपर वाले कैंडिडेट है लगभग आप काउंट करोगे तो 15 के करीब कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो इनएलिजिबल है और वो इनएलिजिबल ही रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखिए 170 में 15 और प्लस कर देते हैं तो ये आपका हो जाता 185 पे गीता यादव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपका रैंक 190 तक है, अगर आपके मार्क्स 95.25 तक है तो आपका जो पहली लिस्ट में नाम है वो आने की पूरी उम्मीद है और आ ही जाएगा 190। अब कोई भी कैंडिडेट जिसका 191 है या 189 है वो ये ना कहे कि मैं सेफ हूँ नहीं हूँ। एक 99.9% आइडिया है कि आपकी जो कट ऑफ है 95 प्लस वाले सेफ है, और जो 95 वाले कुछ कैंडिडेट है वो आपके जो आपकी नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी 5 से 7 कैंडिडेट उसमें आपके शामिल हो सकते हैं, यानी कि जिसका रैंक 200 तक है वो उम्मीद लगा सकते हैं विद वेटिंग कि आपका हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी आपकी पोस्ट है 94 है, अच्छी खासी पोस्ट है। तो 94 ये आपकी रैंक वाइज लिस्ट है। जो ऑलरेडी इंक्लूडेड अंडर जनरल कैटेगरी वो जनरल में ही सिलेक्शन लेंगे। तो आपके जहाँ तक इंक्लूडेड इन जनरल कैटेगरी है उनको छोड़ दीजिए आप, यहाँ तक ये सारे जनरल कैटेगरी में हैं। तो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन मान लीजिए हमारा 95 प्लस तक होता है, ठीक है। यहाँ तक विकास कुमार यादव तक जिसका रैंक 46 है, यहाँ तक ये हो सकता है जनरल में चला जाए। उसके बाद हम बात करते हैं चेतन की। तो अब चेतन का देखिए क्या होगा। तो देखिए जो विकास कुमार यादव ये ओबीसी में है लेकिन ये सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ले लेगा। 99.9% उम्मीद है कि यहाँ तक जनरल में हो जाएगा। उसके बाद जो आपका चेतन आया है ओबीसी में, ये जिनका 46 रैंक है, तो यहाँ से लेकर के आपके जो सारे के सारे कैंडिडेट हैं आप यहाँ से 94 को प्लस कर ले, यानी कि आप 46 में अगर 94 प्लस करेंगे तो आपका ये 140 तक जाएगा। सबसे पहले एक बार हम 140 तक लेके चल रहे हैं। तो देखिए आपका 140 रैंक है जो आपका 87.25 है। अब इनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो एलिजिबल नहीं है किसी न किसी कारण से, अगर इनको काउंट करें। लेकिन जितने एलिजिबल नहीं है वो हमारे ईएसएम और जो पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है वहाँ भी चले जाएंगे। तो अगर हम बात करें 140 के बाद 10 कैंडिडेट और ले लेते हैं हम, यानी कि 150 रैंक तक 86.75 150 रैंक रीना देवी तक आपके जो है लगभग सभी कैंडिडेट सेफ है। एक दो कैंडिडेट कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 87 वाला हो सकता है या 86.75 में कोई एज वाला हो सकता है। तो यहाँ तक के जो कैंडिडेट है वो आपके सेफ है। अब बात करें अगली कैटेगरी की एससी की। तो एससी के देखिए आप, जो एससी कैटेगरी में ये दो ही कैंडिडेट जाएंगे आपके 97.75 और 97.5 वाले, ये दो ही कैंडिडेट जनरल में जाएंगे। बाकी सभी के सभी एससी कैटेगरी में आएंगे। तो एससी के आपकी 84 पोस्ट है। तो आप ये मान लीजिए एससी में जिसका 100 तक रैंक आ रहा है, यानी कि गोविंद तक 80.75 तक आपके नियर अबाउट सारे के सारे कैंडिडेट सेफ है। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जनरल में कितने जाएंगे, 39 आपकी पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ये भी जनरल में जाएगा, यहाँ तक के आपके जनरल में चले जाएंगे 96.25 सॉरी आपके नकुल कुमार तक के ऑलमोस्ट कैंडिडेट जनरल में चले जाएंगे, यानी कि मान लीजिए आप 24 या 23 कैंडिडेट जनरल में चले जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें जिसका रैंक यहाँ पे 70 तक आ रहा है, 70 के आसपास, यानी कि मोनिका 88.75 तक के आपके, लेकिन इनका लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नोट सबमिटेड है तो इनको करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बाहर हो जाएंगे। इस तरह से आप 71 72 के राउंड कैंडिडेट, यानी कि 88.75 तक जो कैंडिडेट है वो आपके ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एसएम और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैंडिडेट सेफ ही है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल में जा रहे हैं या अपनी कैटेगरी में जा रहे हैं। तो उसके अलावा सारे कैंडिडेट लगभग सेफ है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी ठीक लगी हो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।